आज अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला चेयरमैन अफजल साबरी व महानगर चेयरमैन सफदर नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर कड़ा विरोध जताया है। इससे पहले जिला कार्यालय पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आज ही के दिन 1969 में उनके द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव हुमायूं बेग ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकीकरण कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसके पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घटकर 26% ही रह जाएगा, जिससे इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। इन सरकारी बैंकों को मोदी जी के वे मित्र खरीदेंगे जो खुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं और अपना बकाया कर्ज मोदी सरकार से माफ करा लेते हैं। ऐसे उदाहरण भी देखेंगे जहां मोदी जी के मित्र उसी बैंक से कर्ज लेकर उसी बैंक को खरीद लेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1969 में 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर निजी बैंकों के लाभ को राष्ट्र के विकास में लगाने और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% रखी थी, जिससे बैंक जनता के नियंत्रण में रहे। लेकिन अब मोदी जी इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 26% करके और अगले कुछ सालों में पूरी तरह खत्म करने के लिए कानून ला रहे हैं, जिससे इन बैंकों का जनता द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी। उल्टे वे मनमाने ब्याज दर पर सरकार को ही कर्ज देने लगेंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों के निजी हाथों में जाते ही बैंक की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, जिससे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब सवर्णों के बच्चे बैंक में नौकरी नहीं पा पाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अल्पसंख्यक कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर हुमायूं बेग के साथ जिला चेयरमैन अफजल साबरी व महानगर चेयरमैन सफदर नियाजी मौजूद रहे। मेरा इंचार्ज क्षेत्र है। आज का दिन हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए और आज 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उस राष्ट्रीयकरण से देश के विकास और निर्माण में बहुत बड़ा एक योगदान उन्होंने दिया था। मोदी सरकार मानसून सत्र में एक बिल लेकर आ रही है, अमेंडमेंट करते हुए उस बिल में पुराना बिल था जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 51% हिस्सेदारी सरकार की होगी और जो मौजूदा बिल लेकर आ रही है उसमें हिस्सेदारी सरकार की घटाकर मात्र 24% उसमें रहने वाली है। नतीजा ये होगा कि 76% जो हिस्सेदारी होगी वो उनके पूंजीपति मित्रों की और आने वाले समय में ये हो सकता है, बहुत संभावना है कि जो बैंक उनको लोन देता था, जो कर्जों में डूबे हुए थे, आने वाले समय में वो बैंक को ही खरीदेंगे। तो आज हम उनके इस नियत के विरुद्ध स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए देश की जनता से आह्वान करते हैं। उनको आज जागरूक करने की नीयत से आज हम यहाँ पर आना हुआ और उनको बताना है कि किस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया था, उससे क्या फ़ायदा था, सरकार की जवाबदेही तय होती थी और आने वाले समय में जो ये सरकार है जनता के प्रति इनकी जवाबदेही बंद हो जाएगी। इसलिए 24% हिस्सेदारी सरकार की रहने वाली है। कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रांतीय महासचिव जनाब हुमायूं बेग साहब हमारे कार्यालय पे आए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं सम्मानित शाहनवाज आलम साहब की तरफ से की गई है और ख़ास तौर से जो बदनीयती सरकार की है, जो सरकार इस देश को तबाह करने को तुली हुई है, उसके खिलाफ ये अभियान है और ये पूरे प्रदेश में माइनॉरिटी की तरफ से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन अफजल साबरी साहब और शहर कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन सफदर नियाजी साहब के नेतृत्व में यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब जैसा आंदोलन, जैसा निर्देश वहाँ हाईकमान का होगा, हम